गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है करंट अफेयर बाय करंट जीके बाय डी आर सर में। 14 अक्टूबर की क्लास लेके आए हैं। 14 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर की क्लास नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे हमेशा की तरह, और 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन। तो हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाय डी आर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार व्यक्त करें। तो आज हम क्लास नंबर 7 लेके आए हैं, जो 10 क्वेश्चनों की रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2025 की। जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना। इसकी लागत कितनी है? 24,000 करोड़ रुपए। 24,000 करोड़ रुपए वाली लागत है इसकी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 6 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है और अनुमोदित किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में की गई थी। इसका उद्देश्य रहेगा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कम 100 प्रदर्शन वाले कृषि जिलों में उत्पादकता बढ़ाना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खगोलविद द्वारा एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कितने ब्लैक होलों की खोज की है? तो अभी रिसेंटली 2 नए ब्लैक होल की खोज की गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ब्लैक होल की खोज की गई हैं खगोलविद द्वारा। भाई खगोलविद ने हाल ही में स्क्वायर OJ287 में एक युग्मक ब्लैक होल प्रणाली एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए 2 ब्लैक होल की एक पहली बार छवि कैद की है, जिसने लंबे समय से चले आ रहे खगोलविद सिद्धांत की पुष्टि की है। तो इसका स्क्वायर OJ287 में कहाँ की गई है? स्क्वायर OJ287 में ब्लैक होल की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, दूरसंचार विभाग और ITU ने कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस में संयुक्त रूप से AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया 2025 का आयोजन किया है? तो यह कहाँ आयोजन किया गया है? ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये दूरसंचार विभाग और ITU का सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया सम्मेलन 2025 का सह आयोजन दूरसंचार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में किया गया है। किसमें किया गया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए कौन सी नई स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारतीय सेना द्वारा एक ड्रोन का पता लगाने के लिए एक नई प्रणाली की खोज की गई है। तो ये सक्षम नई स्वदेशी ड्रोन प्रणाली कौन सी है? सक्षम, जिसे ड्रोन का पता लगाने के लिए किया गया है। भारतीय सेना ने सक्षम को तैनात किए हैं, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के सहयोग से विकसित एक स्वदेशी ड्रोन रोधी ग्रेड है। इसका उद्देश्य शत्रुतापूर्ण ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाना, ट्रैक करना और उन्हें बेअसर करना। क्या करना? इसका ड्रोनों का पता लगाना और उनको ट्रैक करना और उनको बेअसर करना। सक्षम है। कौन से ड्रोन है? सक्षम। क्वेश्चन नंबर 5,
किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर 10 नए स्पाइट रूट आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये केरल राज्य ने 10 नए स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। केरल ने वैश्विक मसाला व्यापार में राज्य की ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करने के लिए 10 स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट का शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस परियोजना का नेतृत्व मुजरिम प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है। कौन कर रहा है और किस में की गई है? केरल राज्य में की गई है। और इसका प्रोजेक्ट नेतृत्व कौन कर रहा है? मुजरिम प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 में किसने भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरा सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है 2025 का। शेरा सिंह ने फिलीपींस के मनाली में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में 48 वर्षों में पहली बार भारतीय मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है। कितने वर्षों में? 48 वर्षों बाद पहली भारतीय बनकर मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है शेरा सिंह ने। ये कहाँ आयोजित हुई थी? ये फिलीपींस के मनाली में आयोजित हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है चाइना ने गोबी रेगिस्तान में। चीन ने गोबी रेगिस्तान ने अपने हिस्से के गुआंगझोउ काउंटी में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। कहाँ किया गया है? चीन के गोबी रेगिस्तान के अंदर गुआंगझोउ काउंटी में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर शुरू किया है, जो लगभग 27,000 दर्पणों के साथ एक अद्वितीय दोहरे टावर सेटअप का उपयोग करता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ ले कि दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो चाइना में गोबी रेगिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजन किया गया? तो किसके बीच इंद्र 2025 का आयोजन किया गया है? सैन्य अभ्यास है भारत और रूस के मध्य। किसके मध्य? भारत और रशिया के मध्य इंद्र 2025 का आयोजन किया गया एक सैन्य अभ्यास है। इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच आयोजन एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 2025 का संरक्षण भारत के बीकानेर में कहाँ किया गया है? बीकानेर के महाराजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसका ध्यान आतंकवाद और विरोध अभियानों पर था। तो इंद्र 2025 का आयोजन भारत और रूस के मध्य हुआ था बीकानेर के महाराजन फील्ड फायरिंग रेंज में। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच है और इसे हाल ही में फरवरी 2026 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन 2 देशों के बीच में है जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और रूस के मध्य न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, जो फरवरी 2026 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस संघ के बीच एक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है। हाल ही में इसे 4 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? 4 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य की ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमास से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य की ऊर्जा विकास एजेंसी ने साइन किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलोर के साथ बायोमास विशेष रूप से धान
के पुआल से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य रहेगा पराली जलाने की समस्या का समाधान करना। मेन उद्देश्य रहेगा पराली जलाने की समस्या का समाधान करना। पंजाब और भारतीय विज्ञान संस्था के बीच ये समझौता हुआ है। इसी प्रकार करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाय DR को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड धन्यवाद।